और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया। आप भी शामिल हो। इंडिया से लोग इतने क्लिप मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को? तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया, तूने वो भाई वो 5 टेस्ट मैच का था, वो भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जडेजा की परफॉर्मेंस को बेहतरीन 5 रन तो वही कर गया और मौके पर ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास तब आएगी हमारे पास। हो जाता है बाबर अगर आ जाते हैं, ये हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो बाबर किसी की जगह तो आएगा ना, तो कौन होगा जो बाबर की जगह बाहर बैठेगा T20 स्क्वाड? नहीं, फखर जमान अगर नहीं है तो फिर बाबर आ गए। ओपनर तो वैसे ही हमारे पास साहबजादा फरहान है, हमारे पास साइम अयूब भी है। बाबर आजम को T20 क्रिकेट के साथ मैंने इसलिए ये पूछा क्योंकि माइक हसन ये कह चुके हैं कि बाबर उसी सूरत वापस आएंगे कि वो ओपन करें। तो ओपन फिर ओपन किसकी जगह? तो साइम अयूब बैठेगा इसकी फिर जगह। तीसरा ओपनर आपके पास हो जाएगा ना। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट इस सीरीज में भी हुआ है, वेस्ट इंडीज में भी हुआ है, ये बांग्लादेश में भी हुआ है। किसी में फखर जमान खेल रहे हैं, किसी में साहबजादा फरहान को रेस्ट कराया, किसी में फखर को रेस्ट कराया, साइम आई थिंक सारे मैचेस खेला। तो इस तरह आप कर सकते हैं ना। अगर आपके पास 3 ओपनर आ गए, फखर नहीं है तो अगर बाबर आ जाता है तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली 3 ओपनर आ जाते हैं। खेलेगा ओपनर, ये भी यही बात जो मैं बार बार कह रहा था कि T20 में खेलेगा ओपनर। पॉइंट टेकन। अब फखर जमान पे अगर आए तो फखर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए हैं इस दफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि वो 4 तारीख को निकल जाएंगे। 4 तारीख अब शुरू हुई है अमेरिका में, तो वो आज किसी वक्त निकल जाएंगे। एनसीए में उनका रिहैब शुरू हो जाएगा। ये हैमस्ट्रिंग के करीब ही कोई इनको इंजरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी हुई थी। तो क्या ये इंजरी कैरी कर रहे हैं? 34 साल के हो चुके हैं। देखें मसला ये, देखें ये इसमें तो पहली बात सबसे पहले ये है कि जब आप 30 से ऊपर जाते हैं ना तो आपको इंजरीज का सिलसिला 34 साल के ऑन पेपर, ठीक है। आपको फिटनेस पे बहुत काम करना पड़ता है, आपको जिम वर्क बहुत तगड़ा किस्म का करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं जिम नहीं, वो उनको मुझे नहीं पता उनकी कितनी समझ है। जिम वर्क बहुत तगड़ा करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर आप इन जिम में अगर आपने कहीं वो आपने सही तरीके से नहीं किए तो एज बढ़ती जाती है, मसल्स में जान कम होती है। मसल्स डे बाय डे आपके मसल्स, जब उम्र बढ़ती है आपके मसल्स छोटे पे छोटे श्रिंक होने लग जाते हैं। तो उसको जरा सेट रखने के लिए आपको जरा जिम वर्क जरा तगड़ा करना पड़ता है कि अगर आप 34 के हैं, 35 के हैं, उससे ऊपर आप जाते हैं तो फिर उस पर लोड ना पड़े। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंजरी प्रोन्स होते हैं, उनको बार बार इंजरीज होती हैं। तो फखर जमान का मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं थोड़ा बहुत बेहतर हो जाते थे, वो फिट फौरन आ जाते इंटरनेशनल क्रिकेट में। मुझे ऐसा कहीं फील होता। अभी चैंपियन ट्रॉफी में भी उनका नी का मसला हुआ था, उसमें भी इंजरी उनको इतनी बुरी हुई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो कह रहे थे मैं फिट हो गया हूं, मैं आ गया हूं वापस। तो कोशिश ये करें जो भी लड़का अनफिट हो वो प्रॉपर फिट होके पाकिस्तान टीम में आए। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं हमारे यहाँ पे। दूसरी टीम के प्लेयर्स अनफिट होते हैं, कुछ अरसा वो रहते हैं, बाहर रहते हैं, फिट करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, नेट सेशन में हमें नजर आते हैं। उसके बाद जो वो टीम के अंदर आते हैं, ऐसे लगता ही नहीं है कि ये लड़का अनफिट हुआ हुआ था। चाहे आप उनके बैट्समैन की बात करें, चाहे फास्ट बॉलर की बात करें। हमारा लड़का आके स्ट्रगल करता है क्योंकि प्रॉपर फिट ही नहीं होता। और फिटनेस के बाद जब वो इंजर्ड होके सेट होता है, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस मैचेस खिलाते ही नहीं है। प्रैक्टिस मैचेस कौन से? हम डोमेस्टिक के मैच वो खेलता ही नहीं है। ठीक है, सही है ना। तो आप कम से कम कोई लड़का फिट होके आता है तो आप बेशक जिस फॉर्मेट में वो खेल रहा है उसी फॉर्मेट का क्रिकेट आप जो है उसको T20 में खिला के देख ले कि भाई ये पूरा सीजन अगर खेल रहा है फिट है या नहीं है। जल्दबाजी हम करते हैं, इसीलिए दोबारा लड़के से बात हुई थी। फखर जमान के साथ ये पिछले कोई 1.5 साल से हो रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी वो बाहर थे। तो फिर आप भी काफी नाराजगी आपने भी शो की थी कि वो क्यों नहीं है। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आकिब जावेद के तबस्सुस से हमें पता चला कि उनकी नी में कोई मसला है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आए, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए, उसके बाद फिर अब दोबारा इंजर्ड हुए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी इंजरी तकरीबन वैसी ही है जो चैंपियंस ट्रॉफी में इनको हुई थी। खैर ये बात तो दीगर है, लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई पिछले हफ्ते को। WCL का फाइनल हुआ, उससे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गया। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने WCL मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार किया, उनको बैन कर दिया। WCL में पाकिस्तान के नाम से आप कुछ नहीं रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते। पाकिस्तान का नाम इज डेडिकेटेड टू द टीम ऑफ पाकिस्तान, या विमेन टीम हो या मेंस टीम हो या और कोई टीम हो, जैसे डिसेबिलिटी के साथ जो लड़के खेलते हैं वो दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द PCB, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फैसले से पहले, आने से बहुत पहले हमने प्रोग्राम किए हैं, आपकी क्लिप्स मौजूद हैं। आपने जो कहा कि भाई इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ करना चाहिए,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन ले लिया देखें, मैंने उस और वक्त बोला बहुत कड़े अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने उस तो वक्त भाई आप जैसे कड़े लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। देखें, जब ये स्टोरी हुई थी, मैं उस राउंड के मैच की बात कर रहा हूं, जब हमने ये डिस्कस किया था अगले दिन, कि जब इंडिया ने मना किया था हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, अगले दिन हमने जब शो किया था, मैंने बोला था कि ये इस टूर्नामेंट की वैल्यू खत्म होती जा रही है अब, ठीक है, आगे चल के कोई ना कोई हमें ऐसी चीज नजर आएगी जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये हमने शो में बैठ के ये बात की, ठीक है, वही सब कुछ हुआ। देखिए, उसकी रीजन है, ये जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, ये बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि ये जो लीग हो रही है इसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब किसी लीग का आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं होता, उस लीग के अंदर आपकी कंट्री, दुनिया की कोई भी टीम्स खेल रही है, उसकी कंट्री का नाम यूज होना ही नहीं चाहिए। जो भी क्रिकेट हो रही है जिसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैंने ट्वीट भी की थी, शायद क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने देखी भी हो, मैंने उस ट्वीट में यह भी बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और चीज नोट करनी है अब, कि दुनिया की कोई भी लीग हो रही है उसमें पाकिस्तान की सिटी का नाम भी कहीं किसी लीग में यूज नहीं होना चाहिए, किसी सिटी का भी नाम यूज नहीं होना चाहिए। मतलब हमने बहुत सी लीग्स देखी है ना, जिसमें सिटीज के नाम यूज हो, फलाना ग्लेडिएटर तो फलाना ये तो फलाना वो, सिटीज के नाम यूज होते हैं। सिटीज के नाम कहां यूज होने चाहिए? जब आपकी अपनी लीग हो रही है अपने मुल्क के अंदर, उसमें तो जाहिर बात आप 100% अपनी सिटी का नाम यूज करते हैं ना। उसके अलावा भी दुनिया की आप लीग्स देखें, जिस तरह मैं अगर आईपीएल की बात करता हूं, या और लीग्स के अंदर जिन जिन ऑनर्स ने टीम्स ली हुई है, वो डिफरेंट और किसी कंट्री की सिटीज के नाम लेके वो टीम्स बनाई हुई होती है। ये नहीं होना चाहिए। जिस जगह पे जो लीग हो रही है उसी सिटी के नाम होने चाहिए। तो आप जो लंका प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, ये लंका लीग की बात कर रहे हैं, तो लंकन ग्लैडिएटर्स के नाम से ये है, लेकिन वो शहर तो नहीं है, ग्लैडिएटर तो एक साइन है, एक सिंबल है। नहीं, मैं उस चीज की बात ही नहीं कर रहा, सिटीज का नाम यूज होता है। अच्छा, सही है, ठीक है। जिस तरह और इंडियन आईपीएल में जिस तरह सिटीज के नाम है, उनकी नाम से कितनी टीम्स जो है वो और लीग्स में वही नाम यूज हो। इंडिया का गम है आपको, नहीं, आईपीएल का गम है आपको, छोड़े उनको। नहीं, मैं उसकी बात मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और लीग्स में भी इस तरह होता है। दुबई में कितनी लीग्स हो रही है, उसमें भी हो रहा है। तो सिटी का नाम भी क्रिकेट बोर्ड को मना करना चाहिए, कहीं यूज ना हो, क्योंकि जब इस किस्म के इंसिडेंट होते उसमें आपका पाकिस्तान का नाम भी खराब होता है, या अगर आपकी सिटी जो है वो नाम यूज हो रहा होता है वो खराब होता है। आपने बुरा मनाया था और बड़ा जायज था, क्योंकि पहले मैच के बाद पाकिस्तान की टीम 1 पॉइंट लेकर खुश हो गई थी और उसका किसी ने जिक्र तक नहीं किया। ये तो बहुत ज्यादती की थी पाकिस्तान की उस टीम ने जो वहां खेल रही है WCL, तो ये तो ज्यादती की बात है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं आपको अगर पढ़ के बताऊं तो बहुत ही शदीद मायूसी और सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। और इनमें बाकायदा इजलास हुआ था पाकिस्तान का, जिसमें सारे लोग ही मौजूद थे, जो BOG कहलाती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसमें सब लोग शामिल थे। और अब आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शरीक मुतफिक का फैसला किया है। इस हवाले से नाम के इस्तेमाल के हवाले से WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को 1 पॉइंट देने का जो फैसला किया वो खेल की रूह के मुनाफी है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कहा। ये जो मैंने आपको भी बात बताई, इसमें बहुत सख्त रद्दअमल है। उसके अलावा पाकिस्तान लेजेंड्स मैच की मनसूखी के हवाले से जारी करदा प्रेस रिलीज में दोहरे मयार और तासुब का पुलंदा है। मतलब और क्या आप सुनना चाहेंगे? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड ये कह रहा है। बिल्कुल सही तासुब किया आपने। नहीं, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही है। ऐसी तो उन साहब से पूछें जो इसके इंचार्ज। बिल्कुल, देखिए बात सीधी ये है कि उस लीग में आपको भेजने नहीं चाहिए किसी प्लेयर को, ना पाकिस्तान का नाम यूज होना चाहिए जहां पे जो आईसीसी के अंडर में ना हो। आईसीसी के अंडर में जो लीग है आप उसमें अपने प्लेयर्स को भेजें, ठीक है, उनको भेजें, जाए आप क्रिकेट खेलें, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ, बोर्ड है उस लीग के नीचे, एक बोर्ड के अंडर क्रिकेट हो रही है। हाँ। तो इसमें तो नहीं है, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि भाई पूरी टीम मना कर सकती है, मैं उसके साथ नहीं खेलना चाह रही, क्या हुआ, मना कर दिया। सेमीफाइनल इंडिया ने मना कर दिया। किसी इवेंट में इस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपको याद है एक बात मैंने और बोली थी कि मना उन्होंने किया, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि हमारी बेइज्जती हुई है। ये भी आपको याद है, मैंने ये वर्ड यूज किया था, ठीक है, जिसपे आपने बोला था कि जी शाहिद अफरीदी के नाम पे, शाहिद अफरीदी के नाम की वजह से उन्होंने किया। मैंने आपसे क्या बोला कि यार शाहिद अफरीदी का नाम ले, चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगा कि यार हमारी बेइज्जती हुई है, आए हैं नहीं जी इनके साथ नहीं खेलना, मतलब क्या नहीं खेलना, और 1 पॉइंट हमसे जीत गए, जीत ये तो डबल बेइज्जती है। ठीक है ना, जीत के भी चले गए, सही है। तो बिल्कुल अच्छा फैसला किया। और
जो इनिंग डिविलियर ने खेली उसके बाद तो बहुत ही अच्छा फैसला किया कि ना ही खेले तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, एक इनिंग और साहब भी खेल गए जो लीग के ओनर है, वो प्रेजेंटर को प्रपोज करते हैं, वो कहते हैं मैं आपको प्रपोज करूंगा शाम में। यार ये तो सीरियसनेस का आपका मतलब यानी ये मयार है। आप ये देखो यार, मतलब आपसे पूछा क्या काम है, आपने ये कुछ बोल दिया, मतलब इसके अलावा मेरा यही काम है जो उसने काम किया, प्रपोज कर दिया। जी चक्कर ये होता है, हो सकता है आपका कुछ चल रहा हो मामला, अच्छी बात है, आपको अल्लाह खुश रखे, आपकी शादी हो जो भी हो, लेकिन ऐसा प्रेजेंटर भी हैरान परेशान रहेगी। खैर ये जाती बात है। भाई देखिए बाद में व्यूज भी तो लेने ना। मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि इसलिए चले बात इसको हम और ज्यादा इस पे मोहरे तस्दीक लगाते हैं कि पॉपुलैरिटी खो गई थी ये लीग। बिल्कुल मतलब पाकिस्तान का मैच ना होना, इंडिया का मैच ना होना और जिस भोंडे अंदाज से इंडिया की टीम पीछे हटी उससे पॉपुलैरिटी खो गई थी। अच्छा अब कुछ ना कुछ तो करें। आप मुझे बताइए, ये जो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, ये आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है शायद ये लोगों को बताने के लिए कि ये लीग तो होगी लेकिन हमारे अगर टीम होती है तो पाकिस्तान का नाम यूज नहीं होगा, पाकिस्तान का नाम कोई और नाम यूज होगा, कोई और नाम कोई भी और नाम यूज कोई और होगा। नाम ठीक है। और जो बाकी प्लेयर्स हैं और एनओसी लेकर गए थे वहाब रियाज सही थे है। जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार हैं, तो नहीं होना चाहिए आजकल ना। कोई ओहदा नहीं है वहाब साहब के पास, मुझे नहीं पता क्या ओहदा है उनके पास, लेकिन वहाब रियाज उसमें थे, सोहेल तनवीर थे, हफीज उसके कप्तान थे, सईद अच्छा, अजमल ये थे। आपने ओहदे की बात की है ना, आपको पता ना मैं चेयरमैन साहब को मैसेज देता रहता हूँ कोई ना कोई जी, बैठ जी, के। ये मैसेज, ये आपने बात की, ये मेरे जहन में, ये मैसेज भी देना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को सामने दे। कि सर ये जो क्रिकेट बोर्ड में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, जो आके काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ये इजाजत ना दिया दें कि जाएं लीगें भी खेलें, जाए टीवी पे भी बैठे जाके और क्रिकेट बोर्ड में भी आए। ये लोग इस चीज को पसंद नहीं करते कि जी क्रिकेट बोर्ड में भी नौकरी कर रहे हैं और टीवी पे भी बैठते हैं तो छुट्टी लेके कहीं चले जाते हैं। तो आप ऐसे लड़के को साइन करें, ऐसे क्रिकेटर को क्रिकेट बोर्ड में लेके आए, आप उससे ये पूछे कि भाई आपने कहीं और जाना वाना तो नहीं है, आप पूरा काम यहीं करेंगे, फुल टाइम जॉब आप यहीं क्रिकेट बोर्ड में बैठ के करेंगे, अदरवाइज हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों को लाएं जो पूरा टाइम दे, ऐसे लोगों को मत लाएं कि वो आगे पीछे जाएं। इसकी वजह से फिर इदारे का नाम खराब होता है, फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार कोई सिस्टम विस्टम नहीं है। अगर आपने मुझसे सिस्टम की बात की है तो मैंने बोला चलो ये भी मैसेज दे चले, इसी वजह से मिसबाह हक नहीं आए पाकिस्तान के रेड बॉल के बिल्कुल कोच, इसी वजह से नहीं आए क्योंकि वो मसरूफ है। बिल्कुल ठीक है, उनकी मसरूफियात है। तो अब अजहर महमूद इसलिए कंटिन्यू किया उनको एज इंटरिम हेड कोच ऑफ द रेड बॉल क्योंकि उनका बहुत सी ना लोग ना बातें करते हैं कि यार इदारे का गलती होती है ना, इदारे की गलती होती है, इदारे क्यों ऐसे प्लेयरों को लेते हैं जो जिसने कमेंट्री भी करनी होती है जिसने। हाँ। तो मैं आगे से पता क्या कहता हूं, यार तो आप में खुद अकल समझ नहीं है, आप में खुद भी तो अकल समझ होनी चाहिए ना कि यार मैं अगर कहीं काम कर रहा हूं, मैं नहीं जाता कहीं और, मैं इसी जगह पे काम करता हूं। तो इंसान में खुद भी अकल होनी चाहिए कि मैं एक ही काम करूं, जो कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स में, कुछ क्या ज्यादा क्रिकेटर्स में कम नजर आता है। हमारे क्रिकेटर कहते हैं 80 सिलेक्टर भी बन जाइए, हमारे क्रिकेट कहते हैं 80 चेयरमैन भी बन जाइए, हमारे क्रिकेटर कहते हैं 80 कोच भी बन जाइए। हमारा हर क्रिकेटर उसकी सोच ही होती है अगर मैं कोचिंग की तरफ आया हूं तो मैंने पाकिस्तान टीम का कोच बनना है, अगर मैं इस सिस्टम के अंदर आया हूं तो सब कुछ मैंने बन जाना है। उसकी रीजन ये है क्योंकि हमारे जो पहले के जो लोग थे उन्होंने जो काम किए हुए हैं, ये सारे उस चक्कर में चलते हैं। यार वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है ना? चलें, तो ये चीज चलते खत्म होनी चाहिए। प्रोग्राम खात्मे की तरफ है, लेकिन आज जो मैच हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, वो शानदार टेस्ट मैच हुआ। आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जानिब। तो सिराज के लिए मैं कहूंगा जबरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। भाई। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले, आप सुन ले, आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूं कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। नहीं, ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे।
अब मेरी आपके बात- पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मेरा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच, और इस सर, सीरीज मेरी से बात- पहले या बीच में यही हमारी तो बात मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मैं सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता, मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। नहीं, बॉलर नहीं मैंने ये मानते, बोला, लेकिन इस मैार का बॉलर आपने मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। सुनते दूसरे नहीं, मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 हाँ, का टेस्ट ठीक- क्रिकेट में ठीक स्ट्राइक है। रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है बिल्कुल ये। आपने कहा। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है सही जैसी होनी चाहिए, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अब आपने 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इस टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी एक होती है, किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को, तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने, ओ भाई वो थोड़ा 5 टेस्ट मैच का बोल रहा हो भाई, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जी इसको बॉलिंग ही नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करे, ठीक है, तो मतलब ही नहीं, फजूल में ये चीजें खैर वो करते हैं, करने दें। तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज नहीं, पे। नहीं, नहीं, मैं इसका पर्सनल- मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को मैं समझ नहीं आता। देखिए सुन ले, मैं बात बात समझ नहीं आता, मैं जिस टाइम पर्सनल लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की वो मैं तो जिस टाइम लाजवाब। पर्सनल हो तो आपको पता मैं हंसता भी नहीं हाँ ये बात तो है। यार, मैं हंस रहा हूं, दूसरे लोग हंसते हैं। दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है, दूसरे हंसे ना हंसे वो बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की, अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, हाँ 23 आउट है, कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के बुमराह अंदर। ने भी 3 शायद तो परफॉर्मेंस 13 परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी, तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है हाँ इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड को। इंग्लैंड के अंदर। अच्छा एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल यार राहुल, आप उसके अलावा शुभमन गिल को छोड़ दें, जायसवाल। वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है, और मौके पर। और मौके पर। हाँ। ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास तब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किए, उनके जितने बैट्समैन है सबने 100 सबने किए ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और प्लस उसके साथ ये हुआ कि इंग्लैंड क्यों स्ट्रगल किया कि इंग्लैंड के पास नए बॉल के बॉलर करने वाला बॉलर ही नहीं है। एंडरसन के जाने के बाद, स्टुअर्ट ब्रॉड के जाने के बाद ये स्ट्रगल कर रहे हैं नए बॉल से। इनके पास सारे ऐसे बॉलर हैं जिनकी हाइट है, वो तेज गेंद करते हैं, लेंथ पीछे है, टेस्ट क्रिकेट में आगे लेंथ होती है। मैं बार बार कहता हूं, हर किसी को, यंगस्टर को भी बैठ के मैसेज दे रहा हूं, वो टेस्ट क्रिकेट का या वो 4 डे क्रिकेट का बॉलर ही मैं उसको नहीं मानता जो सामने चौके ना खाता हो। मिड ऑन मिड ऑफ पे उसको चौके पड़ेंगे, वो बड़ा बॉलर है, वो बड़ा बॉलर बनता है। वो बॉलर नहीं है जो बैकफुट पंच खा रहा है, जो ऑन पे खा रहा है। इसका मतलब ये उसकी लाइन लेंथ नहीं है। जब आप सामने चौके खाने लग जाओगे, वहीं से बैट्समैन घबराएगा कि यार ये सामने 1 मारा है, 2 मारा है, यहां से जरा सा हिला, बोल्ड भी हो सकता हूं, लेग बिफोर भी, ड्राइव मारते हैं, स्लिप, कॉर्ड बैंड, सब कुछ हो सकता है। वहीं से दुनिया के जितने बड़े भी बॉलर हैं देख लें, सारे सामने से आउट किए हैं। अगर किसी ने 700 आउट किए हैं, 700 में से फास्ट बॉलर के 550 सामने से आउट होंगे। बाकी अब कह लें कट में मारा, थर्ड मैन पे हो गया, पुल पे मारा, इस तरह करते हुए। तो बॉलिंग करना सीखे सामने। ये प्रॉब्लम हुई और ये
आपको याद होगा कि मैंने ये जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था, मैंने ये बोला था कि इंडिया के बॉलर्स इनको ट्रबल में कर सकते हैं क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर इंडिया के बॉलर्स ने इस वजह से तंग किया क्योंकि उनको नया बॉल करना आता है सबको। सही है, बहुत जबरदस्त बात तनवीर ने चलते चलते की। इट वॉज अ ट्रू मास्टर क्लास फ्रॉम अ फास्ट बॉलर ऑफ हिज, मैंने अपने टाइम के बड़े फास्ट बॉलर ये रहे हैं। 517 विकेटें इनकी फर्स्ट क्लास में, 517 सही बोला, 16 516 फर्स्ट क्लास विकेट्स। उसके अलावा टेस्ट मैचेस की वो कंबाइन होते हैं फर्स्ट क्लास के लिए। इन टेस्ट मैचेस में भी इनकी विकेटें बहुत शानदार थी, 5 टेस्ट मैच खेले लेकिन उनमें इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा। तो इन्होंने चलते चलते जो बात की, फास्ट बॉलर वही है जो सामने रन उसको पड़ जाए लेकिन शॉर्ट बॉल ना करे, वहीं स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर उसको रन पड़ रहे हैं तो ही इज नॉट अ प्रॉपर फास्ट बॉलर। दिस वाज सेड बाय तनवीर। आज के प्रोग्राम में हमने काफी बातें की, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। तनवीर साहब को इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।